नमस्कार दोस्तों, आज से हम छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों पे चर्चा करेंगे। जहां से दोस्तों हमेशा प्रश्न आता है, ट्रिक के माध्यम से हम याद करते हैं। देखिए आज हमारे जो साहित्यकार है क्या, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। याद रखना, नरेंद्र वर्मा और डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा दोनों अलग अलग हैं। आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा पे। इसके बहुत सारे रचना है दोस्तों, ठीक ना। उस सारे रचना को एक ही ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लेंगे। देखिए क्या है इसका ट्रिक, ध्यान से समझना है दोस्तों। एक बाजार है, इस बाजार में दो घर हैं। एक नरेंद्र का घर है, नरेंद्र का घर है, और दूसरा एक लड़की है दोस्तों। इस लड़की अपूर्वा, अपूर्वा की क्या है, घर है। कहाँ है इन दोनों का घर, तो बाजार में है, याद रखना है, ठीक ना। बाजार में नरेंद्र का घर है और दूसरी तरफ अपूर्वा की घर है। यह नरेंद्र करता क्या है, तो नरेंद्र दोस्तों सुबह सुबह, याद रखना है, सुबह सो के उठे और सुबह सुबह एक मोंगरा का फूल लेकर, कौन सा फूल लेकर, तो दोस्तों याद रखना है मोंगरा का फूल, मोंगरा का फूल लेकर अपूर्वा से कहता है क्या, मोला गुरु बनाई लेती, ठीक ना। मोंगरा का फूल लेकर अपूर्वा से कहता है मोला गुरु बनाई लेते। अपूर्वा का जवाब देखिए आप, अपूर्वा क्या कहती है, ढेला मारूं। किसे कहता है, कहती है, तो दोस्तों याद रखना है नरेंद्र से। ढेला मारूं क्या, अपन खेतला बिसार झन। किससे कहती है, तो नरेंद्र से। यही से दोस्तों आपको ट्रिक निकल के आ जाएगा, क्या क्या ट्रिक है। देखिए पहला रचना याद रखना है कि इन दोनों का घर कहां है दोस्तों, तो याद रखना है बाजार में है। मतलब दुनिया अठवारी बाजार रे, दुनिया अठवारी, अठवारी बाजार रे, बाजार रे, इसका पहला रचना है। दूसरा देखिए, दूसरा रचना क्या है दोस्तों, तो नरेंद्र अपूर्वा से क्या कहती है, मोला गुरु बनाई लेते। तो दूसरा रचना है मोला गुरु बनाई लेते, मोला गुरु बनाई लेते, बनाई लेते, ठीक। तीसरा रचना क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना है नरेंद्र सुबह सुबह उठकर मोंगरा का फूल देते हुए कहता है। तो सुबह सुबह मतलब सुबह की तलाश, सुबह की तलाश, सुबह की तलाश। क्या रखे हुए हैं हाथ में, तो मोंगरा। तो चौथा रचना क्या हो जाएगा दोस्तों, मोंगरा। मोंगरा, मोंगरा क्या है, हिंदी उपन्यास है, राइट। किससे कहता है, तो अपूर्वा से कहता है। तो अपूर्वा अपने आप में एक रचना है। पांचवा क्या हो जाएगा, अपूर्वा। अपूर्वा दोस्तों क्या है आपका, कविता संग्रह है, रचना है इसका अपूर्वा, ठीक है। अपूर्वा का जवाब क्या आता है, ढेला मारू। तो ढेला मारू से क्या हो जाएगा, ढोला मारू, इसका रचना हो जाएगा छठवा। छठवा रचना क्या हो जाएगा, ढोला मारू, ढोला मारू क्या हो जाएगा, रचना। ढेला मारू कहती है और साथ में एक और शब्द भी कहती है पूर्वा, क्या, के अपन खेत ला बिसार झन नरेंद्र तय, अपन खेत ला बिसार झन, फालतू चक्कर में मत पड़। तो सातवां रचना क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए क्या, खेत ला बिसार झन, खेत ला बिसार झन, बिसार झन, बिसार मतलब भुला मत, भुला झन अपन खेत ला, ठीक ना। ये इसके सारे क्या दोस्तों रचना है। इसके अलावा डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के कुछ गीत भी है, महत्वपूर्ण दो गीत हैं। एक फेमस आप जानते ही होंगे गीत, क्या है, गीत है फेमस आपका अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के धार, पहला गीत है, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ के दोस्तों क्या है, राजकीय गीत है। अभी जो गीत है, इस राजकीय गीत अरपा पैरी के धार में बहुत सारे नदी हैं। नदी क्या है, गुच्छ में है, गुच्छ में है, बहुत सारे नदी, नदी मतलब गुच्छ में होते हैं, बंच, ठीक ना। मतलब इसका दूसरा गीत क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी गीत गुच्छ, छत्तीसगढ़ी गीत गुच्छ, गीत गुच्छ के दूसरे क्या है दोस्तों, रचना है गीत में। इन्होंने पत्रिका के क्षेत्र में भी कार्य किया है। पत्रिका, एक पत्रिका है इसके, क्या दोस्तों, उसको भी याद रखना है, क्या, जी विवेक ज्योति, विवेक ज्योति पत्रिका, पत्रिका का संपादन किया है, संपादन। अब विवेक कैसे याद रखना है, तो दोस्तों जो नरेंद्र देव वर्मा है ये विवेकशील व्यक्ति थे, तभी तो इतने सारे रचना किए, इसलिए उन्होंने विवेक ज्योति पत्रिका का संपादन भी किया।
इन्होंने भाषा के क्षेत्र में भी कार्य किया है। तो भाषा के क्षेत्र में कौन सा कार्य हो जाएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, विकास। ठीक, इतने सारे इनके रचना है दोस्तों। जब भी डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।